हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कूलम्ब के नियम से हम लोग जानते हैं कि जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में स्थित है तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे K R का स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम चाहें तो इसी बल को हम लिख सकते हैं 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात एप्सिलॉन K की जगह पर हम कितना का उपयोग कर सकते हैं? एप्सिलॉन का उपयोग कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। अर्थात एप्सिलॉन K जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? तो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू K के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम K निकालें तो K देख रहे हैं कितना निकलेगा? तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ठीक है, तो K का मान निकला एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट निकला। तो इस तरह से देख रहे हैं कि K जो हम लोग का है, इस K को हम लोग बोलते हैं क्या? आपेक्षिक परावैद्युतांक। यहाँ K क्या होता है? आपेक्षिक परावैद्युतांक। या इसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि K बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की विद्युतशीलता भी इसे बोलते हैं। जबकि एप्सिलॉन जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक। निर्वात का परावैद्युतांक या इसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक को हम लोग क्या कह सकते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, हम लोगों ने क्या जाना कि आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात का परावैद्युतांक, ठीक है, के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि Q1 Q2 जो है ये दोनों आवेश कहाँ पे स्थित है? निर्वात में। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश कहाँ पे स्थित हो? निर्वात में स्थित हो। कहाँ स्थित हो? निर्वात में। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने के बराबर होगा? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे इसकी बीच की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी आवेश को हम माध्यम में ले जाकर रख देते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, तो माध्यम में इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल को हम किससे शो कर लेते हैं? Fm से। और निर्वात में जो लगने वाला बल होगा उसको हम किससे शो कर लेते हैं? तो Fv से। ठीक है,
तो ये कितने के बराबर होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये दोनों आवेश अगर किसी माध्यम में स्थित हो तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण जो बल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग दे देते हैं। समीकरण फर्स्ट को किससे भाग दे देते हैं, सेकेंड से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एफ भी बटे एफ एम निकलेगा, ठीक है। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बटे में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एफ भी बटे एफ एम का जो मान निकल रहा है, कितना निकल रहा है, ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा नीचे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक, जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर या इसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, के से, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना निकला, एफ भी बटे एफ एम। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक हम लोग किसे कह सकते हैं, तो देखिए निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में स्थित दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता हम लोग किसे कहेंगे, तो बोलेंगे कि जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा जब ये दोनों आवेश माध्यम में स्थित होते हैं तब इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल होते हैं इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।